बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ सबका फातिमास मेन्यू में। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त हरे मसाले वाला चिकन। ये आप सहरी में बनाएं या इफ्तारी में, इंशाल्लाह आपके घर वाले आपसे बहुत खुश होंगे क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुई थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने कढ़ाई में 1.5 कप के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें चिकन ऐड कर दूंगी और चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर गोल्डन कलर के डॉट्स आ जाएं। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे चिकन पर गोल्डन डॉट्स बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुके हैं। अब मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी। ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। हमें इसी कंडीशन में ये चाहिए था, तो इसे हम निकाल लेंगे। ऑयल हमारा ये ज़्यादा है, ऑयल को मैं थोड़ा कम कर लूँगी। और अब इस ऑयल में मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन की पेस्ट 2 बड़े चम्मच। और इनको हमने इतना कुक करना है कि लहसुन की जो कच्ची स्मेल होती है वो निकल जाए। और माशाल्लाह से यहाँ पे हमने अदरक लहसुन को फ्राई कर लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज की पेस्ट। मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और उसे थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंड कर लिया है। इसकी बुनाई हमने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है ताकि प्याज की जो भी कच्ची स्मेल है अच्छे से ख़त्म हो जाए। और अब मैं यहाँ पे लूँगी 1 गड्डी मैंने लिया है हरा धनिया, जिसे मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये मोटे वाली हरी मिर्चें, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। तो हमने अब अगली चीज़ इसमें ऐड करनी है 1/2 कप दही। इसे हमने पानी डाल के ब्लेंड नहीं करना, हम इसे दही के साथ ब्लेंडर जार में ऐड करेंगे और इन तीनों चीज़ों का हम मिक्सचर बना लेंगे। अच्छे से हमने ब्लेंड करना है, पानी इसमें नहीं जाएगा, मैं फिर कह रही हूँ, वरना वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि हमारे खाने में आया था। तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब यहाँ पे अपनी ग्रेवी चेक करते हैं। माशाल्लाह से बुनाई हमारे सालन की बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगी 2 चुटकी के बराबर हल्दी, ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो ऐड कर लें। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। और इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून। इस पॉइंट पे आप चाहें तो इसमें 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही। हम इसकी भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे ये सिर्फ हरे मसाले के साथ चाहिए था, तो मैंने इसमें हरी मिर्चें ही ऐड की हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इस मसाले की हम अच्छे से करेंगे भुनाई। और माशाल्लाह से बुनाई हमारी हो गई है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी जो हमने फ्राई करके निकाला था। और जी, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक करना है ताकि ऑयल अच्छे से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। और माशाल्लाह से देखिए ऑयल हमारा बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वही हरा मसाला जो हमने दही के साथ धनिया और मिर्चें ब्लेंड करके पीस के रखी थी, वो मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक हम चम्मच चलाते हुए कुक करेंगे। और माशाल्लाह से हमने इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया है। अब मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट हमने इसे अच्छे से कुक कर लिया है। और अब मैं इसमें इसे कवर लगा के कुक करूँगी 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। और माशाल्लाह से 8 मिनट के बाद जब मैंने इसे कवर हटाया तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया था और चिकन हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही खुशबूदार और फ्लेवरफुल सी बनी है। तो चलिए इसे हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह से क्या ही इसकी लुक आई है। और जो इसका टेस्ट था वो मैं आपको बता नहीं सकती कि इसका टेस्ट किस कदर ज़बरदस्त था। और माशाल्लाह से यहाँ पे आप चेक कीजिए
कितनी स्मूथ इसकी ग्रेवी है और ये बहुत ही जूसी और टेंडर बन के रेडी हुआ था, बहुत ही फ्लेवरफुल था। तो माशाल्लाह से इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा धनिया इस पे गार्निश किया है, क्योंकि ये पहले ही हरे मसाले का बना हुआ है, इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा गार्निश नहीं की। तो माशाल्लाह से ये हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पूरी देखने के बाद ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ मेरे चैनल फ़ातिमाज़ मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कम प्यारे-प्यारे से कमेंट्स आप लोगों ने ज़रूर करने हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया, तो काइंडली मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर लीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।